अस्सलाम वालेकुम। लगभग गुज़िश्ता 3 माह से अपने परिंदों को ठंड से बचाने के लिए आपने शापर, तिरपाल, बोरियां, कपड़ा या इस मकसद के लिए कोई दूसरा ज़रिया इस्तेमाल किया है, तो उसे अब उतारने या उसके कम इस्तेमाल करने या फिर उसकी अलग तरतीब लगाने के दिन आ चुके हैं। तवज्जो से सुनिए और समझिएगा कि उतारने, कम इस्तेमाल करने या अलग तरतीब लगाने का क्या मतलब है, क्या तरीकाकार है और क्यों ज़रूरी है। उन इलाकों में जहाँ पे रात को दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आता और दिन के वक्त वो 20, 22, 24 या 26 तक चला जाता है, उन हजरात ने इसे उतारना है। अगर आपने इसे दरमियान में हैंग भी किया हुआ है, दरमियान में डोरियों के साथ इसको लटकाया हुआ है, आप कहते हैं कि जिस वक्त वेदर खुशगवार हो जाता है हम इसे यहाँ पे लटका देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ ना कुछ स्पेस इस शापर की वजह से कवर हो रही होती है और ये हमारे चिकन्स तक इस वेदर में भी ऑक्सीजन की उस तरह से भरपूर सप्लाई नहीं होने देती। अगर आप इसको ऊपर की जानब हैंग कर देते हैं, यानी कि छत पे फेंक देते हैं या उतार के लादा रख देते हैं और फिर अगले दिन इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी तरतीब ठीक है। इसके कम इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि वो वाले इलाके जहाँ पे रात 12 बजे से लेके सुबह 7 या 8 बजे के दौरान बराह रास्त ठंडी हवा अंदर आती है, दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आने लग जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ इन्हीं औकात के दौरान हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हुआ कि 24 घंटों में से सिर्फ 7 या 8 घंटे बाकी के औकात में ये वहाँ पे मौजूद नहीं होने चाहिए, या फिर हम इनको ऐसे तरीके से ऊपर छत की जानब फेंक दें कि किसी भी जगह से ये हमारे चिकन्स के लिए हवा के बहाव को रोक ना सकें। अलग तरतीब लगाने का क्या मतलब होता है कि आपके एरिया में मसाला है, रात के वक्त या शाम से ही ठंडक होना शुरू हो जाती है, आप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि आप इसे मुकम्मल तौर पे उतार लें, तो ऐसी कंडीशन में नीचे वाली जो सतह होती है, जितने आपके बर्ड की हाइट है, सिर्फ उतने ही हिस्से को कवर करते हैं, बाकी जगह को आप खाली छोड़ देते हैं। अब अगर किसी देखने वाले के जहन में ये सवाल आता है कि इतनी तगोदो करने की क्या ज़रूरत है, एक ही मरतबा जब सर्दी मुकम्मल तौर पे जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि गुज़िश्ता महीनों से हमारे चिकन्स को हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से, अतराफ़ में ये चीज़ें लगाने की वजह से, एक तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से महरूम रहना पड़ा है और दूसरा अंदर की जानब मौजूद बरादे के अंदर मॉइस्चर लेवल अब बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि वो मॉइस्चर लेवल इतना ज़्यादा हो जाए कि उससे हमारा फलाक मुतासर होना शुरू हो जाए, अब हमें सूरज की भरपूर तपश से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब दिन के औकात में ज़्यादा देर के लिए मासवाए आने वाले कुछ दिनों में बारिशों के अलावा हमें भरपूर मिकदार में सूरज की रोशनी दस्तयाब होती है, ताज़ा हवा दस्तयाब होती है। अगर आपके चिकन्स एडल्ट हैं, अगर वो फुल प्रोडक्शन पे हैं या फिर उनके जिस्म के ऊपर पूरे पर आ चुके हैं, वो अभी अंडे पे आने वाले हैं, तो ये तरतीब उन चिकन्स के लिए, चूज़ों के लिए अलग से शेड्यूल होगा। दूसरा, आप जो भी चीज़, जो भी मटीरियल अतराफ़ में इस्तेमाल करते हैं, अब चूँकि वो पोल्ट्री हाउस के इर्द गिर्द रखी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक मैटर और दूसरे पैथोजेंस इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। आप इसे जितना जल्दी वहाँ से उतार सकें मौसमी हालात को देखते हुए, उतना ये आपके बर्ड की हेल्थ के लिए ठीक है। इसलिए आप अपने इलाके के हिसाब से आज उतारें या कल, हफ्ते बाद उतारें या 10 दिनों के बाद, जो भी मटेरियल यूज़ किया था उसकी बाकायदा तरीके से पहले सफाई कर लें, फिर उसकी तह लगा के उसको अपने पास महफूज कर लें, ताकि किसी भी टाइम पे हंगामी हालात में, बारिशों के दौरान या अगले सीज़न में इसको रीयूज़ किया जा सके और अखराजात में इजाफा ना हो। क्योंकि गुजरे हुए महीनों में हमने अपने पास दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए, अपने चिकन्स की हेल्थ को मेंटेन रखते हुए सर्दी से बचाने के लिए ये वाली तराकीब अख्तियार की थी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब हमारे परिंदों की इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो गई है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पुअर एयर क्वालिटी की वजह से आती हैं। बहुत से परिंदों के अंदर, चिकन्स में इस तरह के मसाइल है, इस तरह की डिजीज़ है जो ऑक्सीजन के कम फ्लो की वजह से होती हैं। ना सिर्फ उनकी हेल्थ मुतासर हो रही होती है, नशोनुमा के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, बल्कि उनकी पैदावारी सलाहियत भी बहुत बुरी तरह से नीचे की जानब आ रही होती है। लिहाजा अब मज़ीद हम अपने इन परिंदों को, इन चिकन्स को इम्तहान में नहीं डालना। जैसे ही पर्दे हम नीचे कर लेते हैं या उतार लेते हैं, तो अब ये टाइम शुरू हो गया कि जब अपने बरादे के ऊपर, बिस्तर के ऊपर पहले की निस्बत थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। इस पर आपका इतना टाइम नहीं लगेगा, 1, 2, 3 या 4 दिन लगेंगे, जो कि डिपेंड करेगा आप बरादे की सिचुएशन पे, कितना ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो चुका है उसके ऊपर। उसके बाद चूँकि अब वेदर काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है, तो उसमें हवा फिरने की वजह से
ये एक बेहतरीन किस्म का इंतहाई पुरसकून बेडिंग हमारे चिकन्स के लिए होगी। एक और ज़बरदस्त किस्म की सरगर्मी करने का भी टाइम आ चुका है, वो ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे की जन्म मौजूद बिस्तर की मिकदार में कमी करनी है। जब सर्दियों का आगाज़ होता है उस वक्त मेरी वीडियोस आ रही होती हैं कि आपने कितनी मिकदार में किस किस तरह से करके अपने चिकन्स के लिए नीचे बिस्तर की मिकदार में इजाफा करना है, क्योंकि वो हीट प्रोवाइड करने का, हमारे चिकन्स के लिए मौसम सरमा में अपने आप को सर्वाइव रखने का एक बेहतरीन ज़रिया होता है। अब चूंकि आगे की जानब समर सीज़न आने वाला है और समर सीज़न में जितनी ज़्यादा नीचे की जानब मौजूद बिस्तर की मिकदार होती है, जितनी उसकी मोटाई होती है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और इसके साथ साथ सूरज की तपश भी ज़्यादा होती है। तो दोनों तरफ से मिलने वाली गर्मी के जो ज़राए होते हैं ये हमारे चिकन्स की हेल्थ को बिगाड़ने का बायस बनते हैं। एक अच्छा, सियाना, कामयाब और तजर्बाकार पोल्ट्री फार्मर हमेशा प्रोएक्टिव होता है। और प्रोएक्टिव किसे कहते हैं कि वो आने वाले औकात को, महीनों को, दिनों को अपने जहन में रखता है। मौसमी हालात के पेश नज़र वो पहले से ही उसके मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ स्टार्ट कर देता है ताकि आगे चल के चिकन्स को कोई मसला ना बने। जैसे ही वेदर चेंज हो, फौरी तौर पे उस वक्त मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करना, बरादे के लेवल में कमी या ज़्यादती करना, ऊपर की जानब मौजूद पर्दों की तादाद में इजाफा करना या उनकी लेंथ में इजाफा करना, ये उस वक्त हमारे चिकन्स को किसी भी किस्म के तनाव में डाल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता की गई किसी भी तब्दीली का बर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से रिस्पांस देते हैं और अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास मुर्गी खाना की बनावट इस तरह की है कि ऊपर की जानब चिमनियाँ मौजूद थी, उन चिमनियों को अगर आपने मौसम सरमा के पेश नज़र कवर किया था तो उनको भी खोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऊपर से भी हल्की फुल्की अतराफ से सनलाइट का अंदर आना ये बरादे की खुश्की में, आपके चिकन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में और 11वें 12वें पहले महीने के अंदर बहुत ज़्यादा नमी की वजह से हमारे चिकन्स की जो गट हेल्थ ख़राब हुई है, जो उसका हाजमा ख़राब हुआ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की रिकवरी करने में, अपने बर्ड को दोबारा स्टैंड करने में, फ्लाक में मौजूद वो तमाम चिकन्स जो किसी वजह से मौसम सरमा में मुतासर हुए हैं, उनको भी ठीक करने का ये एग्जैक्ट टाइम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से, नीचे बिस्तर के वेट होने की वजह से, उनके पंजू के ज़रिए जो ठंडक उनकी टांगों, उनके सीने की हड्डी के ज़रिए जो ठंडक उनके जिस्म में पहुंची होती है, जिसकी वजह से उनके जिस्मानी अज़ा मुख्तलिफ जगह से मुतासर हुए होते हैं, वो सनलाइट की मौजूदगी में बेहतरीन तरीके से अपनी वापस उसी हालत में आना शुरू हो जाते हैं, बशर्ते के साथ आप उन्हें अच्छी ग़िज़ा देते रहें। इसलिए अपने अपने इलाके की वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अब आपने भी अतराफ़ में जो भी मटीरियल इस्तेमाल किया था उसकी चेंजिंग करने में या उसके कम इस्तेमाल करने में या तरतीब अलग रखने का बाकायदा तरीके से अब आपके पास टाइम आ चुका है। इसमें किसी किस्म की ताहीर का मुजाहरा ना कीजिएगा, क्योंकि बात मोटी सी है, लेकिन अगर समझ के इम्प्लीमेंट किया जाए, पैरवी की जाए, तो इसके रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन किस्म के बरामद होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।